सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यहाँ पे ऐसे आपके लिए दिखाएंगे एक और वीडियो है बनाइए। गाइस इस वीडियो को बिल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक एंड सब्सक्राइब से वैसा कुछ नहीं आता, कर दीजिएगा भाई। गाइस मैं सबको नहीं पता कितनी मेहनत लगती है। गाइस आपको नहीं पता कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कई कई घंटों में। अबे भाई इधर आओ, ओ भाई मार इसको, मार भाई इसको, मार इधर ये बस भाई, मार दे भाई, भाग के जा, मार दे। ओके मेरे दो क्या गाइस, मुझे गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ गाइस प्लीज़। बाकी सिपाही मेरे साथ हैं, हम चावदार कबीले जा रहे हैं। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ये वीडियो। और तो अगर यहाँ आए तो उसे सराय की जिक्र मत न देना। सराय किसी कीमत पे मत देना। कुछ सिपाहियों को यही रुकना होगा, बाकी सिपाही मेरे साथ हैं, हम चावदार कबीले जा रहे हैं। और तो अगर यहाँ आए तो उसे सराय की जिक्र मत न देना। अंदर आ सकता हूँ कमांडर में? आ जाओ। ऊपर जो भी साथ आपने बिछाई थी उसकी चाबी अच्छी जा रही है। ट्राई कर रहा हूँ बाहर भूख आपकी चाबी यहाँ पे कर दिया यार, जिसको आपकी मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। पूरी स्क्रीन में होते हैं जल्दी। कैसी है? ये खबर सुनकर खुश हो गई। खुश होने दो उसे, देखते हैं कितने दिन खुश रहती है। पानी में लगा रही है, उतने में तो और बार गिर जाएगी। मैंने सब ट्राई कर लिया। रोजमेरी भी ट्राई मामा, रोजमेरी शैम्पू। मैं कहूँगा इनका वेस्टेज जॉब की पूरा। बाबा, मैं आपकी मुलाकात हमारे दोस्त रास्ते से करवाना चाहता हूँ। ये कुछ तो दुनिया से शहंशाह के हुक्म पर हमारे साथ तिजारत की गर्ज से आए हैं। बहुत शुक्रिया सरदार जनरल। हमारे शहंशाह उठाए गए इक़दाम से बिल्कुल खुश नहीं है, और यही सबब है कि मैं आपके साथ तिजारत करने की हिदायत। मैं इसके ऊपर इनका गुंडा इसके भाई क्लियर कर देगी मुझे लड़की। आपके शहंशाह की इसके ऊपर कैमरा। आपको यहाँ भेजने के पीछे क्या सोचता है, जानना चाहूँगा। सबसे बाजार का मालिक बना है, हमारी तिजारत महफूज नहीं रही। लुटेरों की आवाज और हर रोज यहाँ आने वाले तिजारती काफिलों पर हमले भी हो रहे हैं। होने वाली खराबियों ने पूरी दुनिया में परेशानी बढ़ा दी है, और यही वजह है कि आपकी इजाजत से अपनी तिजारत आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ मैं। तिजारत करें क्या आपके साथ? तिजारत करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। मुझे बहुत से इंतजाम देखने हैं, इस
इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। आप तभी सफर से आए हैं, बहुत खुशी होगी अगर आप आज रात हमारे कबीले में मेहमान रहे। बाबा ने दुरुस्त कहा, आज रात आप हमारे कबीले में ही कयाम करें और हमें मेजबानी का शर्त बख्शें। बेवजह जहमत ना करें आप। बिल्कुल सहमत नहीं होगी, बल्कि शर्त होगा। और मैं कीजिए कि आज शाम मेरी बेटी और सारे दिन को बैठ के निकल की तकलीफ भी है, उस तकलीफ में आपकी शिरकत खुशी का बाइस होगी। मेरे लिए अफजाल होगा। इजाजत दीजिए बाबा, मेरे ख्याल से कर इसको आराम करना चाहिए। तशरीफ ला रहे हैं। अमीर हजरत ये लास्करिस हैं, शहंशाह के हुक्म पर ये कुस्तुनतुनिया से खुर्सू तक हमारे साथ तिजारत के लिए यहाँ मारते भाई कोट शानदार कबीले की ईमानदारी और मेहनत के की खबर आखिरकार कुस्तुनतुनिया तक भी जा पहुंची है। ये राउंड हार गया था, हार जाए मैच ये राउंड। बहुत कुछ हाँ यार ये राउंड हार जाए, उनकी बुद्धि का राउंड में सामने हो तो वो मार देगी। हाँ प्लेन भी यूज़ करते दरवाजा खोलो। क्या उधर तो मेरे में अर्तुगरुल की हामली बाजार पे हुकूमत बहुत बढ़िया, मैं खुश हो गया। ये राउंड हार जाते हैं, मैं इसके टीम की स्किप हो गया तो 10 के लिए भाई बस फिर हारने वाला ये देखो किस तरह ने ला लिया। देखना है काम की बात तो ये है, लेगा कैसे पसंद फितना अंगेज हर जानिब से हम पर हमलावर है अर्जुन भाई। अल्लाह की मदद से मुझे यकीन है कि हम इनके मंसूबे तहस नहस कर देंगे। वो मंसूबे बनाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि सबसे बेहतर मंसूबे ऊपर मौजूद है। तो मार पर लगता है जमींदार की मौत का क्या जिम्मेदार मारो बैठे कर हैं। लो वो सराय अभी पर जाओ कब्जा अभी करना जाओ चाहते अभी जाओ भैया जाओ, मार देगा फिनिश कर देगा। आजा हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ आजा, में मार है, दिया, अब क्या फायदा। अगर ये सब किया धरा कुछ उड़ा नहीं आता करता है वो सोच गया तो उसे मालूम नहीं कि ऐसा करना कबाइल के दरमियान जंगी बचा बन सकता है। जब भाई साहब बाबू से बात होती है, तो अमल पर पर्दा पड़ जाता है अर्जुन भाई। क्या लगे बुरान की लालच ने उसकी आवाज खो दी है। शॉर्ट कनेक्ट्स वो नहीं जानता क्या कर रहा है, शॉर्ट मगर वक्त आ गया है कि जो गलतियां उसने की है उसकी सजा उसको मिले। तो अंदर वो बहुत अंधेरा क्या होगा अगर ये और अंधा है बेटा, अंधे लोग अंधा और उड़ान इसके साथ छोटा सा मोहरा साबित हुआ तो कसम से क्या दोनों आपको मरेंगे, यकीन दोनों है कि वो ऐसा नहीं दोनों सोचता? डैमेज। ये तो मरी, ये तो ये मरेगी, यही मरेगी। उड़ान सराय हासिल करने के लिए जरूर लगता है, लेकिन जबकि उसे मालूम है कि हमें उस पर शक है तो वो इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं कर सकता भाई। सही कहा। तो फिर एक और रास्ता भी है। वैसे अभी नहीं, CS भी नहीं, मैं खेलता हूँ CS तो मुझे वो नहीं लगेगा क्रिकेट का, इसलिए मुझे अकेला खड़ा यहाँ जाना पड़ेगा, जाऊँगा उसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 बार खेलना पड़ेगा, सारे खेलना पड़ेगा। तो एक मैं खेलता हूँ एक ओल्ड पीक
और तो ट्रेनिंग इसके बाद आया गाइस नहीं मेरे को ये नहीं खेलना मेरे वो ट्रेनिंग में डबल स्नैपिंग खेल रहे थे माशाल्लाह बहुत इनका निकाह है आज। दुआ है जिंदगी की सारी खुशियां नसीब हो आपको खातून। आपके हाथों की मेहंदी हमेशा महकती रहे और दामन खुशियों से भर जाए। डबल स्टॉप थे गाइस मुकल में जाते थे हमारे बंदा वालेकुम सलाम। मुझको दिखाई नहीं सब खैरियत तो है? आप इस वक्त यहाँ? मेरे आने का मामला आपको सुलझाना है। भाई खुल कर बताइए, परेशान ना हो, खून बहाने नहीं, इंसाफ के लिए आया हूँ। यकीन मुझे आप पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन इस इंसान को गलत साबित करने के लिए मुझे कातिल को पकड़ना होगा। लेकिन अब तक वो मलून कातिल बहुत दूर निकल चुका होगा। भाई कातिल यहाँ मौजूद है अलियार साहब, चांदरान कबीले में। क्या कह रहे हैं आप? जमींदार का कातिल यहाँ मौजूद है अलियार साहब। ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? कातिल का हमारे कबीले से क्या ताल्लुक है? वो शख्स आज ही आपके कबीले में पहुंचा है। तिजारत की गर्ज से गुस्तान दुनिया का एक ताजिर यहाँ पहुंचा है। ये नामुमकिन है भाई। जमींदार का कातिल खुद को ताजिर क्यों जाहिर करेगा और मजीद हमारे कबीले क्यों आएगा? ये सवाल और आप साहब से पूछेंगे अलियार साहब, मगर उससे पहले उस कातिल से सच उगलवाना होगा हमें। वो कातिल का आपको पूरा भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जानते हैं। लेकिन इस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जिसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, इस बात का क्या मतलब है भाई? मुझे हकीकत जानने के लिए आपकी मदद दरकार है अलियार साहब। आप मुझे खैमे तक लेकर जाएंगे, उसके कातिल से मिलकर तफ्तीश करेंगे हम। गुस्तम दुनिया से मेरे साथ तिजारत करने के लिए आया है। हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं चौपाल। बहुत जल्द मैं हांडी बाजार का मालिक बन जाऊंगा। देखते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो सिर्फ आगाज है साहब, आप तो इससे कहीं ज्यादा के मुस्तैद हैं। कामयाबियों का सफर शुरू हो चुका है आपका। मजीद ये कि अमीर सादिकीन हमारे रिश्तेदार हो गए हैं। इस्माइल से न सिर्फ हांडी बाजार बल्कि काराजहसार किले के भी दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। सरकार से ही लिखा है, काराजहसार किला और वो कातिल वैसे आपके सामने घुटने टेकते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि वो खौफनाक जमींदार अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब मेरे बाबा की रूह को थोड़ा सुकून मिला होगा। तुम्हें अपने इंतकाम की आग को जला रखना है चौपान। एक एक करके सबकी बारी आएगी। तुम देखना जिस तरह अब्दुल ने हमारे आगे घुटने टेक दिए हैं, तुम्हारे पापा के खातिर भी बहुत जल्द अंजाम को पहुंच जाएंगे।
भरोसा रखो मुझ पर। इस मुकद्दस रास्ते में मेरी मदद और रहनुमाई फरमाइए। क्या हो रहा है आलिया साहब? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। कातिल कातिल? क्या कह रहा है आलिया साहब? अर्तुरुल भाई का कहना है कि इस जमींदार को तुम गाइस आपका गाना बहुत प्यारा खेला चुके हैं। लगता है दिमाग ठिकाने में नहीं। मैं ताजिर हूँ और तिजारत करने के लिए आया हूँ यहाँ। मजीद ये कि मुझे शहंशाह ने खुद भेजा है यहाँ तिजारत के लिए। डबल स्नैपिंग खेलेंगे और पकड़ किसी चीज अपने के पास मेहमानों से आप क्या इस तरह का बर्ताव करते हैं? तुम मेहमान नहीं है, कातिल हो। मेरे जंगजुओं ने यहाँ तक तुम्हारा ताक़ुब किया। आलिया साहब, कभी अब अगर तुमने हकीकत नहीं बताई तो मार दूंगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। छोड़ दो मुझे। गाइस प्लानिंग होता है। गाइस घंटा क्या वक्त दिखता है ना। स्नैपिंग का कर ले तुम भाई, बिल्कुल एक जैसे है ये तीर। साबित हो चुका कि तुम कातिल हो। अब तुम मुझे बताओगे कि किसके हुक्म पर जमींदार को कत्ल किया तुमने? मैं अपने शहंशाह के अलावा किसी के हुक्म का गुलाम नहीं। तो तुम्हारा सर कलम करके उसे ही भेज देते हैं। पूरी साथ सिर्फ पास वाले को ले जाते हैं। उराल साहब, झूठ, ये झूठ कह रहा है भाई। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। बुरा ना ही इतना बेवकूफ है और ना ही इतना अहमक हो सकता है। तुम तमिश को रास्ते से हटाने के लिए जब वो सिमोन से जहर ले रहा था तो मेरा भी यही ख्याल था उसके बारे में। मैंने उसे मना भी किया था लेकिन वो नहीं माना और तुम तमिश को मार दिया। क्या कहा तुमने? उसने अपने इरादों के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं खामोश रहा। मेरी जिंदगी बख्श दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। झूठ है ये। झूठे हो तुम। झूठ बोल रहे हो तुम। आलिया, अपने भाई के और अपने बाबा के साथ पहला पंटा
थॉमसन इन तमाम परेशानियों के क्या बाद गाइस ये खुशगवार लम्हात नसीब हुए हमें। हर बुराई देखो के पीछे 20 मिनट भलाई छुपी होती है आमिर हजरत। आप यहाँ तुर्कमाल में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए आए थे, मगर आपकी यहाँ आमद बहुत ही बाबरकत साबित हुई। मगर अभी परेशानियां खत्म नहीं जानदार साहब, लेकिन इंशाल्लाह निकाह के बाद मैं अमली तैयार करूंगा। सबसे बड़ा मसला तो अभी भी हल नहीं हुआ और वो है अब्दुल। सराय की चाबी आपके हवाले करने के बाद से कहीं लापता हो गया है आमिर हजरत। उसे कैसे ढूंढेंगे? इस सरजमीन पे उसे कहीं भी पता नहीं मिलेगी। और आप तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो सुल्तान हुक्म अदूली किसी कीमत पे नहीं कर सकता। उसका अंजाम बहुत इबरतनाक होता है जो रियासत से बगावत करेगी। खैर, हम अपनी खुशियों को क्यों खराब करें? ये लम्हात हमारे लिए इंतहाई कीमती है। मेरी सर्दी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुनगेरे, चारों तुम रहो आंगन में शोर किए। मेरी सर्दी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुनगेरे, सर्दी है हाथों पे, रुखसारों पर है गुनगेरे। सरदार जानदार की दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ तुम उनकी कबीले से महल में रुखसत हो जाओगी। वो महल मेरी कब्र साबित होगा भाभी। ऐसी बातें मत करो असलिहान, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं क्या कह रही हो। सब लोग जानते हैं कि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, सिर्फ कबीले की सलामती के लिए कबूल किया है। लेकिन ये नहीं जानती कि इस सब में कब तक सह पाऊंगी। ये भूल जाओ कि अमीर सादत की उम्र ज्यादा है और बहुत काबिल इंसान है। कैसे क्या है ना वो स्नैपिंग छोड़ स्नैपिंग स्किल तो करने वाली नहीं थी। देखो एम ज़्यादा जब मेरा मैं निकाह चाह रहा हूँ इसको ज़्यादा इसको अब मजहब छोड़कर मुसलमान हुई। मुश्किलात मैंने भी झेली है असलिहान, लेकिन और आज की औलाद है। और अल्लाह का शुक्र है कि इन तमाम आजमाइशों के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ असलिहान। तुम्हें भी काम लेना है, लेकिन भाभी उड़ान भाई से आपको मोहब्बत थी। तुम्हें किसने हुक्म दिया? बॉडी स्कैन करो, बॉडी हक की बालादस्ती की और इस मामले में मुझे आप पर भरोसा कर दिया था। कयाम के लिए न सिर्फ अपने भाई बल्कि पूरी दुनिया से बचता हूँ। अब देखो किस मरता है। भाई तैयार है हम। इस बात में तो कोई शक नहीं कि निकाह अल्लाह ताला के पसंदीदा उम्मत में हमारी ईमान की तकमील, हमारे कबाइल का तसल्लुल और हमारी रियासत का मुस्तकबिल इसी से मुमकिन है। मजीद ये कि अगर आपकी रोजा आपकी जिंदगी को जन्नत बना दे,
लेकिन जिंदगी सिर्फ औरत ही जन्नत बनाए, मेरे ख्याल से यह गलत सोच है। मर्द का भी उसमें उतना ही किरदार होना चाहिए। दोनों मिलकर ही एक दूसरे की जिंदगी जन्नत बना देंगे। अगर आपकी ये सोच रही तो फिर जिंदगी जन्नत बनेगी। और उसके बाद उनकी औलाद उस कुंबे में शामिल होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप अपने पोते और औलाद साहब के बेटे को देखेंगे। इसके बाद आपकी बारी न अमीर हजरत, हम भी जल्द अपने भाई भाइयों को मुलाकात करना चाहेंगे। इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा। निकाह की तकलीफ है ये बहुत से काम निपटा रहे। अरे माशाअल्लाह, मेरी शहजादी आ गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे ये दिन देखना नसीब फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मालूम नहीं बाबा, कौन जाने क्या कर रहा होगा। वो आ जाएगा परेशान। कैसे बहने के समारा कैसे कॉन्टैक्ट तो कोई कैसे इसको मारूंगा तो जो कहाँ से जिंदगी की बख्शिश चाहते हो मुझसे तो जो जानते हो वो सब कुछ सच सच बता दो मुझे। बताओ। उराल सब कुछ उसकी हित की वजह से वो शुरू से ही आपका दुश्मन है। आपके यहाँ आते ही आपका नाम मुश्किल हो गया। उराल के रास्ते में आ गए आप। अपनी दुश्मनी का आगाज उसने आपके कालीनों को जलाकर किया, लेकिन जब आप कालीन गांव में शिराकतदार भी बन गए तो क्या उसने फ्रांसिस्को के जरिए को मारना चाहा और हलीमा सुल्तान को अगवा करके आपके लिए जान बिछाया। वो जानता था कि असलान खातून भी काफिले में शामिल होगी। उसने फ्रांसिस्को से मुआवजे के लिए अमांडा को सिखा दी। जब आप हलीमा खातून को बचाने के लिए गए तो वो आपको भी मार देना चाहता था। उसने सोने के सिक्कों की शर्त इसलिए रखी ताकि के सामने भी तो वैसे तो इन अब देखो इधर चला था इसकी जगह समझ गए तुम। ये छोटा हो अच्छा गोली चलने से पहले मर गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल करीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व तूबू इलैहि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल्लाहि तआला वल बासित वल मौत أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। देखो रिवर्स करते हैं ना हमारे पास जानदार साहब की दुख्तर असलिहान खातून अब्दुल्ला के बर्तन अमीर सादिक सलाई बेगम और सूसू भीड़े पहले मुअज्जल पर तमाम गवाहान के सामने निकाह में कबूल करती है। भाई 26 किलो बस
मना कर दे मगर ये शायद हाँ मन नहीं करेगी जब तो हमेशा से मर जाता है। बता। मुझे बेवकूफ बनाया मुझे अपने गुनाहों तुमने इसकी कीमत चुकानी होगी और जरूर चुकानी होगी। बर्तन साहब सिपाहियों हर बर्तन साहब को अंदर लाने अच्छा इससे देखो मामा इससे